Hello, good morning, class 4th. Today we are studying the subject MSc and we are starting a new chapter today, that is lesson number 2, the test of wisdom. ठीक है, देखिए, let's read it. There were two friends, दो दोस्त थे. One was the son of king and the other was the son of minister of the kingdom. तो एक जो था उनमें से, दोनों में से एक तो राजा का बेटा था और जो दूसरा था वो उसी राज्य के एक मंत्री का बेटा था. बोथ ऑफ देम हैड देयर आउन ओपिनियंस एंड देयर आउन लॉजिक. तो उन दोनों के अपने अपने विचार और अपने अपने तर्क थे. द किंग्स सन बिलीव, तो जो राजा का बेटा था उसका मानना था कि इट वेल्थ, वाइल द मिनिस्टर सन बिलीव दैट नॉलेज वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ. तो जो राजा का बेटा था उसे तो लगता था कि जो धन है, पैसा है, वही सब कुछ है ना. और जो मिनिस्टर, मंत्री का बेटा था, उसका ये मानना था कि नॉलेज मतलब जो हमारा ज्ञान है वो धन से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. बोथ वर कन्फर्म्ड अबाउट देयर बिलीव्स एंड देयर लॉजिक. और उन दोनों को अपने बिलीव्स पर, मतलब जो उनका मानना था और जो उनके तर्क थे, वो उसको लेकर बहुत ही कन्फर्म थे. मतलब बिल्कुल उस पर क्या थे कि उन्हें बिल्कुल पक्का विश्वास था कि हम सही हैं. दस बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू अंडरगो अ टेस्ट इन ऑर्डर टू प्रूव देयर विजडम. तो उन दोनों ने क्या करा, एक टेस्ट मतलब करने का निर्णय किया, जिससे कि क्या होता, प्रूव हो जाता कि उन दोनों में किसका लॉजिक ज़्यादा सही है. बोथ ऑफ देम टुक वन सैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर किंगडम. तो वो दोनों ने एक एक सोने का बैग उठाया, सोने के सिक्कों का, और अपने राज्य से चले गए. वो दोनों राज्य से चले गए वहाँ से. आफ्टर गोइंग आउट द मिनिस्टर सन बिकम अ टीचर. तो वहाँ से जाने के बाद जो मंत्री का बेटा था वो क्या बन गया, एक टीचर बन गया. एंड स्टार्टेड अर्निंग हिज लिवलीहुड. और उसने पैसे कमाने शुरू कर दिए टीचिंग करके. इन दिस वे ही सेव्ड ऑल हिज गोल्ड कॉइन्स. तो इस तरीके से वो जितने भी उसके गोल्ड कॉइन्स थे, मतलब जो सोने के सिक्के वो लाया था, वो सब बचा के रखता था. द किंग सन स्पेंड ऑल हिज गोल्ड कॉइन्स इन हिज एंटरटेनमेंट. और दूसरी तरफ जो राजा का बेटा था उसने क्या करा, अपने सारे जितने भी सोने के सिक्के थे वो अपने एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन में ही उसने खर्च कर दिए. सून ही बिकम पेनीलेस. तो वो जल्दी से बहुत जल्द क्या हुआ, पेनीलेस बन गया. मतलब कि उसके पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे. हिज रॉयल क्लोथ्स वर टर्न आउट. और जो उसके रॉयल कपड़े, मतलब जो उसने शाही कपड़े पहने हुए थे, राजा का बेटा था क्योंकि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, वो भी सारे उसके फट चुके थे. ही कैम बैक टू हिज फ्रेंड इन अ स्ट्रेंज एंड वर्न आउट कंडीशन. तो वो अपने दोस्त के पास वापस आया, बहुत ही ऐसी उसकी कंडीशन, क्या बहुत ही हालत उसकी ऐसी हुई थी, उसके कपड़े वपड़े सब फटे हुए थे. आफ्टर सीइंग हिम द मिनिस्टर सनसेट. तो उसको देखने के बाद जो मंत्री के बेटे ने कहा, व्हाट डिड यू बाय विद योर मनी. तुमने अपनी जो पैसा था उससे क्या खरीदा. विद द पावर ऑफ विजडम आई डिड नॉट ओनली केप्ट माई मनी सेफ बट अर्न माई लिवलीहुड एंड टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो उसने कहा कि अपनी बुद्धि से मैंने क्या करा, ना तो केवल मनी सेव करके रखी, बचाई, और बल्कि उसको मैंने पैसा भी कमाया, और आज देखो मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सही खड़ा हूँ. मतलब जो मंत्री का बेटा था उसने कहा मैंने अपनी बुद्धि से, क्योंकि वो उसने क्या चुना, उसने पैसों को खर्च ना करने के अलावा वो टीचर बन गया और उसने और पैसे कमाए, और उसने कहा कि मैं देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ. इफ़ यू वांट टू गो बैक टू योर किंगडम. और अगर तुम अपने राज्य में वापस जाना चाहते हो तो मेरे पास, देन आई हैव इनफ मनी दैट आई कैन रिटर्न बैक. तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हें वापस ले जा सकता हूँ. द मिनिस्टर सन रिप्लाइड. उसने जवाब दिया. द प्रिंस हैड नो रिप्लाई टू द वाइज लॉजिक ऑफ हिज फ्रेंड. तो अब जो प्रिंस था, वो राजकुमार था, राजा का बेटा था, उसके पास उसकी जो वाइज लॉजिक था, बुद्धिवानी का जो उसकी बात थी, उसका कोई भी जवाब नहीं था. ही हैड नाउ अंडरस्टूड दैट नॉलेज वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ. तो अब उससे भी समझ में आ गया था राजा के बेटे को कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, नॉलेज. मतलब ज्ञान से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. ज्ञान जो है वो किसी भी चीज़ का, वो वेल्थ से मतलब पैसे से कहीं बहुत ज़्यादा बढ़कर है. एंड बोथ ऑफ देम रिटर्न टू देयर होम हैप्पीली. और वो दोनों वापस खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए. ठीक है, तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि नॉलेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ. ज्ञान धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है. ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की नॉलेज है तो हम उसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स नोटबुक में करेंगे. ओके, गुड बाय.